युवा यूपी का नशेड़िया, युवाओं को अपमान करके जाएंगे, बर्दाश्त करेगा युवा? जमानत जब्त करा देंगे उत्तर प्रदेश में, जमानत जब्त करा देंगे उत्तर प्रदेश। जनता को 5 साल धोखा देने वाली रायबरेली की सांसद महोदया श्रीमती सोनिया गांधी पिछले कट दरवाजे से निकल करके वहाँ पे संसद में जाने का प्रयास किया है और ये कुचक्र रायबरेली की जनता इनको सिखाएगी। नामांकन के बाद रायबरेली की जनता का दुख दर्द सुनने नहीं आई, इनको तो गिनीज बुक मिलना चाहिए, दुनिया की पहली सांसद है। हम पहुंच गए हैं कांग्रेस के दुर्ग, कांग्रेस के गढ़ यानी रायबरेली में। 2019 में एकमात्र सीट कांग्रेस की झोली में यूपी से आई थी लोकसभा की, वो रायबरेली। क्या लग रहा है कि बीजेपी इस बार अमेठी के बाद इसको भी, इस सीट को भी अपने खाते में ले लेगी क्या? देखिए, अब की बार जो है भाजपा का जो नारा है, अब की बार 400 बार जी। और यही रायबरेली से 7 जनवरी को मैंने नारा दिया था, यूपी में 80 में 80। जब किसी ने मेरे से प्रश्न किया था, किसी संवाददाता ने, कि रायबरेली का क्या होगा, तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश में 80 में 80। तो उन्होंने कहा रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में 80 में रायबरेली शामिल ही है। और ये वास्तविकता है कि अब की बार भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी रायबरेली की सीट जीतेगी। और यही कारण रहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी राज्यसभा में गई हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ से गांधी परिवार का कौन चुनाव लड़े, या गांधी परिवार नहीं कोई और आप चाहते हैं कि यहाँ से आए चुनाव लड़े वो रायबरेली का ही हो? देखिए, रायबरेली हमेशा कांग्रेस का रहा है और रायबरेली से कांग्रेस पार्टी जिसको भी उतारेगी, चाहे वो गांधी परिवार से हो कोई, और चाहे गांधी परिवार किसी कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी यहाँ बनाता है, तो रायबरेली कांग्रेस के कैंडिडेट को जिता करके भारी मतों से संसद में पहुंचाने का काम कह रहे हैं कि अब तो बचा ही क्या है कांग्रेस के लिए। छांट छांट के 17 सीटें दी हैं समाजवादी पार्टी ने, और वो भी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का जीतना मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। अभी रायबरेली में नगर पालिका परिषद के चुनाव हुए थे, उसमें रायबरेली की जनता ने दिखा दिया कि रायबरेली की जनता सिर्फ कांग्रेस को ही चुनती है। रायबरेली विधानसभा के चुनाव में क्या दिखा है? रायबरेली की जनता ने कांग्रेस, रायबरेली की जनता ने नगर पालिका अध्यक्ष को 45,000 वोट देकर के 18,000 वोटों से जिताया, और जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, कितने मंत्री आए, फिर भी रायबरेली की जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता करके भारी मतों से विजयी बनाया। ठीक है, एक चीज मैं थोड़ा बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए। इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 4 पर समाजवादी पार्टी है। एक सीट अदिति सिंह जो जीती है यहाँ से, वो बीजेपी के पास है। तो क्योंकि गठबंधन इस बार हो गया है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 17 सीटों पर हो गया है, तो इस बार भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई नहीं उतरेगा, कांग्रेस के पास ये सीट गई है। कांग्रेस एक धोखा है और मोदी जी अब मौका है। रायबरेली का डीएनए की बात आपने जो बताई थी कि कांग्रेस बसती है, तो मैं बता दे रहा हूं कि रायबरेली में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी की पूरी तरह हार हुई थी, और एक बार अशोक सिंह जी यहाँ सांसद हुए थे, 2 बार, और इसके बाद इस बार रायबरेली सहित 80 की 80 सीटें माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार। एक चीज लेकिन मैं आपको बताऊं, वो 2 बार ऐसा लगा कि गलती कर दी यहाँ की जनता ने, उसके बाद तो फिर बीजेपी या कोई दूसरी पार्टी को आने नहीं दिया। गलती नहीं होती है जनता से। जनता को 5 साल धोखा देने वाली रायबरेली की सांसद महोदया श्रीमती सोनिया गांधी पिछले कट दरवाजे से निकल करके वहाँ पे संसद में जाने का प्रयास किया है, और ये कुचक्र रायबरेली की जनता इनको सिखाएगी। हाँ, एक चीज बताइए, एक चीज सुनिए, एक चीज बताइए कि सोनिया गांधी क्यों राज्यसभा में जा सकती हैं, लोकसभा नहीं लड़ सकती हैं? नहीं, ये उनका अंदरूनी मामला है। कांग्रेस क्या अंदरूनी मामला है? उनको कहीं ऐसा डर तो नहीं लग रहा था कि पहले अमेठी अब रायबरेली? देखिए, आप देखिए, ये लोग देखिए, चिल्लाने से सच्चाई नहीं खत्म हो जाती है। जनता लाइव देख रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली चिल्ला करके, जय श्री राम को बहुत तेज चिल्ला करके अगर झूठ को दबाना चाहते हैं, तो ये जनता है, जनता सब कुछ देख रही है। एक जन सर, एक बेवकूफ बनाते थे, रायबरेली जनता को बेवकूफ समझते थे, बेवकूफ बनाते थे, उनको गरीब का गरीब बनाए रखते थे, उनके अंदर विकास नहीं होने देते थे, घोषणा मात्र करते थे, 5 साल बाद फिर एक कदम बढ़ते थे, फिर 5 साल बाद एक कदम बढ़ते थे, जनता के लिए करते कुछ नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए डिलीवर किया है, उनको बना के दिया एम्स। आज एम्स में 2000 रोजाना मरीज आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं, और इसी प्रकार से जो भी उद्योग थे वो सारे भारतीय जनता पार्टी। गांधी परिवार को ही ये सीट जाना है, तो बीजेपी का कोई भी खड़ा कर दीजिए, कैसे जीत जाएगा? गांधी परिवार ने
कोरोना काल से लेकर आज तक देखिए गरीबों को राशन दिया, किसी को भूखे नहीं मरने दिया। जो ये माननीय शुक्ला जी अभी कह रहे थे कि हमारी हाईवे रोक दी गई है, अभी आप यहाँ रायबरेली से रत्तापुर चौराहे से अयोध्या देख लीजिए, लगातार कंटिन्यू बन रही है। लोकल इश्यूज की वजह से यहाँ की तमाम समस्याएं रुकी, चाहे एम्स रुका। सुनिए दूसरी चीज, चाहे देखिए सच स्वीकार करिए, जिले के सारे लोग बैठे हैं, अगर सच स्वीकार करने की मादा है, एम्स क्यों नहीं बना इनके शासनकाल में? क्योंकि यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, लोकल गुंडे इन्वॉल्व थे। यहाँ के ये रिंग रोड क्यों नहीं बन पा रही है? माननीय शुक्ला जी को पता है कि लोकल शक्तियां उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, जिनके कारण नहीं बन पा रहा। ठीक है सर, ठीक है, ओके। मैं एक चीज जानना चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग यहाँ के रहने वाले। देखिए आप लोग सबसे पहले तो यहाँ के वोटर हैं, यहाँ की जनता है। आप लोग सत्ता में कोई आए कोई जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? काम होना चाहिए अपना जनता का, है ना। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस बार प्रियंका गांधी को आप लोग चाहते हैं यहाँ से देखना? आप लोग राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, या कोई और कैंडिडेट रायबरेली का ही हो जिसे आप लोग देखना चाहते हैं? देखिए, रायबरेली से हम समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रायबरेली के लिए सीट सुरक्षित कर दिया है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेगा। 4,03,000 वोट समाजवादियों को रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव में मिला है। 4,03,000 वो जोड़ दीजिए, बाकी कांग्रेस का वोट जोड़ दीजिए। ठीक है, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड जी, एक आराम से, वायनाड से आकर के भारत आराम से बोलिए। हाँ, दुनिया की पहली ऐसी सांसद हैं जो नामांकन के बाद रायबरेली की जनता का दुख दर्द सुनने नहीं आई। इनको तो गिनीज बुक मिलना चाहिए, दुनिया की पहली सांसद है। और उसके अलावा ये सवाल जायज है कि फिर भी बात की बात है, जीतने वाली बात। अभी भाई साहब कह रहे थे कि विकास की बात, तो शायद भाई साहब कह रहे थे विकास की बात, ये रेलवे स्टेशन नहीं गए, ये हाईवे नहीं देखा, इन्होंने इतनी रोडें बन रही, रेलवे स्टेशन नहीं गए। वहाँ आप विकास देखिए जाके, कांग्रेस 70 सालों में क्या किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने गंगा एक्सप्रेस वे, रायबरेली अयोध्या मार्ग और रायबरेली से प्रयाग मार्ग, सब 4 लेन 6 लेन बन रही। युवाओं को इनका नेता नशेड़ी कह के जा रहा है। कौन युवा यूपी का नशेड़ी है? युवाओं को अपमान करके जाएंगे, बर्दाश्त करेगा युवा? जमानत जब्त करा देंगे उत्तर प्रदेश में, जमानत जब्त करा देंगे उत्तर प्रदेश। अच्छा भाई एक हो गया ना, नहीं, अरे भाई हो गया। अरे अच्छा सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत मजबूत पार्टी है। अगर बहुत इनके यहाँ परिवारवाद नहीं है तो ये अपने कैंडिडेट का, जो इस समय चुनाव लड़ेगा, 1-2 महीने रह गया है, कैंडिडेट का नाम बताऊं। देखिए, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, जहां हम लोग खड़े हैं ये रायबरेली शहर का हृदय स्थल कहा जाता है। अगर 2017 से पहले यहाँ एक मिनट, यहाँ पर 2017 से पहले जनरेटरों के शोर में आप बात नहीं कर सकते थे, जितनी आसानी से हम लोग बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल रही है, किसी के फोन जाने की जरूरत नहीं, कोई वीआईपी नहीं है, सब लोग सामान्य हैं। जनता इस बात को देख रही है। मुक्त प्रदेश है। इस मुद्दे बात कर रहे हैं। आज जो नौजवान परेशान हैं, बेरोजगारी। कितना पढ़े हो ये बताओ? हम ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद, एक मिनट रुक जाओ, क्या किया उसके बाद? हमने जो है क्या किया? ग्रेजुएशन करने के बाद क्या किया? तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी।